ओ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति परम्बा सभी पर कृपा बनाए रखें। हनुमान जी महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी सबको खुश रखें, सबका कल्याण करें। ऐसा है कि आप सभी कहीं बहुत सा जगह बात सुनते हैं, बहुत आदमी प्रयोग करता है, बताता है, क्योंकि यह मार्केट है, बाजार है इसका। आप एक प्रयोग करके कभी भी किसी को देखेंगे, जब आपको फायदा होता है तभी आपको काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा यह जरूरी है। ये तीनों के बिना कहीं कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए, परमात्मा जैसे सर्वव्यापी है वैसे गुरु भी सर्वव्यापी है। तो गुरु के लिए श्रद्धा, शरणागत ये जरूरी है। आप इसको समझ करके करना चाहिए। आपको बिना गुरु के शरणागत होना, क्योंकि देखिए, अर्थ कमाना आपके बस का बात है, उसको सदुपयोग में लाना गुरु की कृपा है। नहीं तो धन का तीन गति है, दान, भोग, नहीं तो नाश। आप खूब दान पुण्य करेंगे, कभी खूब भोजन करिए, पहनिए, सारे कुछ करिए, अगर 2 साल कुछ नहीं करेंगे तो तीसरे साल में होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं पैसा फंस जाएगा, कहीं डॉक्टर ले जाएगा। इसलिए हर आदमी को इस कलयुग में 3 ही चीज़ की प्रधानता है, खास करके 2 चीज़, प्रभु का नाम या दान। क्योंकि दान दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदनम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, किसी जरूरतमंद को ही दान देना वह फलदायक है। ऐसे प्रकृति की नियम है। कभी भी देखिएगा, एक मनुष्य का, एक जीव का नियम है कि जहाँ अगर एक कूड़ा पड़ा रहता है तो मोहल्ले वाले या कोई भी आदमी जाकर के वहाँ पर कूड़ा डालता है। उसी तरह से जिसके पास पैसा है उसको दान देने वाले भी बहुत मिलते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपके दान से किसी का भविष्य बन रहा है, आपके दान से किसी को भोजन मिल रहा है, अगर आपके दान से किसी को तन ढकने का वस्त्र मिल रहा है, ये सर्वोपरि है। क्योंकि आपके पास जो भी अर्थोपार्जन है वो उसमें 3 आदमी का हक है। गुरु का भी है, ब्राह्मण का भी है, आपके परिवार का भी है, आपके रिश्तेदार का भी है और परमात्मा का भी है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें। जितने शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों को भेज सकते हैं भेजें। क्योंकि हर आदमी को जीने का एक रास्ता है। जीवन सुखी कैसे आप बना सकते हैं, इसका ये प्रक्रिया है। अब रह गया ये कि देखिए, शनिवार को जिसके कुंडली में शनि 5वें घर को देखता हो या मंगल देखता हो या मंगल बैठा हो या शनि बैठा हो, तो उसका कारण ये है कि वो आदमी के परिवार में भ्रूण हत्या का पितृदोष है। और भ्रूण हत्या का जब पितृदोष रहता है, गर्भपात का पितृदोष होगा, वो जल्दी शांत नहीं होता है। उसके लिए चाहे हम लोग कुछ भी करें, कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं जैसे काल सर्प योग है, कहते हैं कि चांदी का जो है सो सर्प चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, उससे नहीं होता है। क्योंकि नासिक में ही जाकर के त्र्यंबकेश्वर में एक लिंग का 3 भाग में है, इसीलिए वहां पर काल सर्प योग का पूजा होता है।
उसी तरह से बहुत से विद्वान कहते हैं कि नहीं भी ब्रह्म गायत्री, आपको ब्रह्म गायत्री बना दीजिए, आप पितृ गायत्री का जाप करवा दीजिए, लेकिन इस सबसे शांति नहीं होता है, क्योंकि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते, पूर्व जन्म का किया हुआ तपस्या भाग्य के रूप में परिणत होता है। आपने जो किया है उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। उस पितृ दोष को शांति करने के लिए खास करके एक चीज है कि आप कभी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आप अपने घर में 2 फीट 2 बाई 2 का चौकी लीजिए, उस पर सफ़ेद चादर बिछा दीजिए, सफ़ेद कपड़ा 1.25 मीटर बिछा दीजिए और बिछा करके उस पर स्वस्ति बनाइए। स्वस्ति बना करके, बड़ा वाला स्वस्ति बना करके 27 सुपारी उस पर रखिए। जैसे कि एक कोने से शुरू करेंगे दाहिने साइड वाले स्वस्ति से, तो आ करके फिर बाएं वाले से शुरू करके दाहिने वाले पे जाइए। और ये जो है सो इस तरह से शुरू करके, जैसे दाहिने ऊपर से शुरू किए स्वस्ति से, बाएं साइड का कोना लीजिए, ऐसे आकर के फिर ऐसे आता है, यहाँ से आकर के फिर जो है सो जब ऐसे आएगा तो इसके बाद से बाएं से लेकर के दाहिने तक जाइए। फिर ऊपर 5 सुपारी बचे तो रखिए, फिर उसके ऊपर रखिए 3 ठो, उसके ऊपर रखिए 1, बाकी सुपारी जितनी बचती है 1 लाइन में या 3 लाइन में नीचे रख दीजिए। और इसको वहाँ पर एक कांसे का लोटा लीजिए, पीतल का घड़ा लीजिए जिसमें 2-2.5 किलो पानी आ जाए, और वहाँ पर आप क्या करिए कि एक अपने पितृ के नाम से खास करके पुरुष के 3 कपड़े या 5 कपड़े, स्त्री के 3 कपड़े या 5 कपड़े दोनों साइड में स्वस्ति के रख देंगे। जब दोनों साइड में स्वस्ति को रख देंगे, कलश बीच में रख के एक कच्चा नारियल रखेंगे और उसमें ऊपर मोली बांध देंगे। बांध करके कहेंगे कि हमारे परिवार में जो भी पितृदोष है, पितृदोष के कारण अगर किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, किसी बच्चे को कहीं रास्ता सही नहीं मिल पा रहा है, हमारी बच्ची जो है सो अपने ससुराल में नहीं रह पा रही है, उस बच्चे का जीवन सुखी नहीं हो रहा है, आप इसके लिए प्रसन्न हो। और प्रसन्न करके खास करके अष्टमी आज समाप्त हो रहा है, शनिवार को कल समाप्त हो गया, और कल से समाप्त होने के बाद चतुर्दशी तक आप ये काम कर सकते हैं। उसमें मंगलवार पड़े या शनिवार पड़े, तो मंगलवार शनिवार को जब ये घड़ा रख देते हैं, रखने के बाद आप 1 महीना तक, क्योंकि पंचांग में अमावस्या के दिन ही 30 आता है, बाकी पूर्णिमा के दिन 15 दिन होता है, तो आप उसको इस बीच से लेकर के और अगले शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक आप उसको रखें, और रख करके या अमावस्या तक के दिन उसको लेकर के वैसे या तो गंगा में प्रवाह करें, बाकी मेरे से संपर्क करके आप उसका सलाह ले सकते हैं कि महाराज जी इसको कैसे क्या किया जा सकता है, क्योंकि बिना सलाह का अगर कोई काम करे तो शायद त्रुटि हो जाए, वो काम में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इसलिए आप ये काम करिए, और काम करने के बाद माँ भगवती की कृपा होगी, आपके पितृदेव का कृपा होगा, आपके परमात्मा का कृपा होगा, तो आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है सो कम से कम 3 माला, नहीं तो 11 माला, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11, कम से कम 3 जरूर होना चाहिए। नित्य प्रति आप जाप करें, इसके बाद से परमात्मा से प्रार्थना करें, उस कलश पर सफेद फूल रखें, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि आने का कारण बन जाएगा। जिसके परिवार में कर्ज बढ़ता जा रहा है, अर्थ नहीं आ पा रहा है, अर्थ का रुकाव नहीं हो रहा है, इधर से आया बारिश के बूंद की तरह आता है, दरिया के पानी की तरह निकल जाता है, वो समुद्र की तरह रुकना शुरू हो जाएगा। ये माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा कही जाएगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, जय प्रभु। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप सबों का कल्याण करें, रक्षा करें। जय माँ।